इमेजिन कीजिए, जो छात्र एसएससी या रेलवे के एग्जाम हॉल में बैठे हैं, लाइक घड़ी टिक टिक कर रही है और अचानक स्क्रीन पर एक सवाल आता है जहां 89 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब tan 1 डिग्री से लेके tan 89 डिग्री तक की एक पूरी अनथीन सीरीज। हाँ, और उसे देखकर किसी की भी पसीने छूट जाना बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इस भयानक दिखने वाले सवाल का जवाब महज 1 हो और इसे सॉल्व करने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। हाँ, आज के इस डीप डाइव में हम ठीक यही करने वाले हैं। सही कहा। हमारे पास कुल 21 स्लाइड्स का एक ऐसा बहुत ही शानदार मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है जो एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एकदम। और आज हम सिर्फ फॉर्मूले रटेंगे नहीं, लाइक उनके पीछे छिपे सिस्टम को डिकोड करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कोई जादू नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से सिमेट्री और लॉजिक का खेल है। एक बार पैटर्न समझ आ जाए तो बड़े बड़े इक्वेशंस बहुत ही प्रिडिक्टेबल लगने लगते हैं। राइट। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं। तो यहाँ टाइटल है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास, और साथ ही एक डिजिटल कोच टिप भी दी गई है। हाँ, और वो टिप बहुत क्लियर है। इसमें साफ लिखा है कि एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं किया जाएगा। मतलब रेलवे और एसएससी सीधे यहीं से सवाल पूछते हैं, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस। तो अब हम स्लाइड 2 पर हैं, जहां से असली फाउंडेशन शुरू होता है। यहाँ एक फाउंडेशन टेबल है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की, और एंगल्स को डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी दिखाया गया है। और अक्सर छात्र इस पाई या रेडियन को देखकर घबरा जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेवजह है। हाँ, लाइक वो सोचते हैं कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए जैसे हम दूरी नापने के लिए किलोमीटर और मील का इस्तेमाल करते हैं ना। राइट, बस यूनिट्स अलग है। हाँ, गणित की भाषा में पाई रेडियन का सीधा मतलब 180 डिग्री होता है। तो अगर कहीं पाई 6 लिखा है तो बस 180 को 6 से डिवाइड करना है, मतलब 30 डिग्री। ओ, ये तो बहुत सिंपल है, बस भाषा बदलने जैसा है। लेकिन इस टेबल में एक चीज है जो हमेशा परेशान करती है, जो नॉट डिफाइंड वाला बॉक्स है। अपरिभाषित वाला। हाँ, जैसे tan 90 या cot 0 के आगे सीधे नॉट डिफाइंड लिखा होता है। एग्जाम में छात्र अक्सर इसे 0 मान लेते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए टैन के बेसिक फॉर्मूले पर जाते हैं। टैन क्या होता है? साइन को कॉस से डिवाइड करना। साइन बटा कॉस। राइट। अब 90 डिग्री पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की 0 होती है। तो हम 1 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, मतलब हम 1 को 0 से डिवाइड करें? लेकिन गणित का बेसिक रूल तो कहता है कि किसी भी चीज को 0 से विभाजित किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। आप गणितीय रूप से किसी चीज को 0 हिस्सों में नहीं बांट सकते, इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर कोई इसे 0 मान लेता है तो वो सिर्फ एक गलती नहीं कर रहा, वो पूरा मैथ ही ब्रेक कर रहा है। वाओ, ये समझना कि हम असल में मैथ के रूल को तोड़ रहे हैं बहुत लॉजिकल है। अब हम स्लाइड 3 पर है। इमेजिन करते हैं कि हम 90 डिग्री की सीमा से बाहर निकल रहे हैं, बड़े एंगल्स की तरफ, जैसे 180, 270 या 360 डिग्री। बड़े एंगल्स। यहाँ वर्किंग समझाई गई है कि कैसे साइन 180 की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 की है, लेकिन क्वाड्रेंट बदलने से फर्क पड़ता है। तो ये क्वाड्रेंट का लॉजिक क्या है? इसे विजुलाइज करने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। क्वाड्रेंट बदलना मतलब अपना मोहल्ला बदलकर दूसरे मोहल्ले में जाना। अच्छा, मोहल्ला बदलना। हाँ, पहला क्वाड्रेंट यानी आपके अपने मोहल्ले में सब कुछ पॉजिटिव होता है, आपके नियम चलते हैं। लेकिन जब आप 90 डिग्री पार करके दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो वहां एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। राइट, ग्राफ में लेफ्ट साइड चले गए। एग्जैक्टली। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशो जो बेस यानी एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करता है, जैसे कॉस या सेक, वो वहां जाते ही नेगेटिव हो जाता है। क्या ये क्वाड्रेंट का लॉजिक समझ आ रहा है छात्रों को? ये सच में बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है। इसी वजह से 270 डिग्री पर वैल्यूज -1 या नॉट डिफाइंड हो जाती हैं। बिल्कुल, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ग्राफ की ज्योमेट्री है बस। सच में। अच्छा, अब हम स्लाइड 4 पर हैं और यहाँ से एडवांस डेरिवेशन शुरू हो रहे हैं। मेरे सामने एक पूरा सॉल्व वॉक थ्रू दिया गया है। sec 8a - 1 डिवाइडेड बाई sec 4a - 1, और इसे tan 8a बाई tan 2a में बदलना है। हाँ, ये सवाल एग्जाम में देखते ही पसीने छुड़ा देते हैं। लाइक सीरियसली, इस तरह के मॉन्स्टर सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पहले sec को cos में बदला गया है। राइट। और फिर असली जादू होता है हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके।
मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे आप एक मैथमेटिकल स्कैल्पल या सर्जिकल ब्लेड समझ सकते हैं। सर्जिकल ब्लेड? वो कैसे? क्योंकि ये ब्लेड एक बहुत बड़े एंगल को पकड़ता है, जैसे 8A, और उसे बीच से काटकर 4A कर देता है। ओह। और फिर आप दोबारा वो ब्लेड चलाते हैं। हाँ, और फिर 4A कटकर 2A बन जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सवाल छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। और यहाँ डिजिटल कोच टिप में साइन 4A इक्वल्स टू 2 साइन 2A कॉस 2A को ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ब्रह्मास्त्र मतलब ये हर जगह काम आता है। बिल्कुल, ये बड़े एंगल्स को तोड़ने का अल्टीमेट वेपन है। क्रेजी। तो अब हम स्लाइड 5 पर हैं। यहाँ ट्रिपल एंगल फॉर्मूले दिए गए हैं, लाइक साइन 3A, कॉस 3A, टैन 3A। ये तो और भी डरावने लगते हैं याद करने में। अगर आप इन्हें सिर्फ लेटर्स और नंबर्स की तरह देखेंगे तो हाँ, लेकिन कोच टिप में एक बहुत ही शानदार पैटर्न बताया गया है। हाँ, मैं देख पा रही हूँ। साइन 3A में शुरुआत सीधे नंबर 3 से होती है और कॉस 3A में पावर 3 पहले आती है। बिल्कुल, एकदम मिरर इमेज की तरह। और टैन और कॉट को देखिए, वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे फ्लो में चलते हैं। राइट, जो टैन में ऊपर है वो कॉट में नीचे चला गया। ये रटने की जगह पैटर्न पहचानने का खेल है। अब हम स्लाइड 6 पर हैं, जहाँ कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पॉइंट 1 में टैन 45 माइनस थीटा के फॉर्मूले हैं और पॉइंट 2 में है द गोल्डन रूल। ये मेरा फेवरेट है। अगर एंगल ए और बी का सम मतलब योग 45 डिग्री है तो 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी हमेशा 2 होगा। हमेशा 2 होगा। लेकिन 45 डिग्री में ऐसा क्या जादू है? 45 डिग्री का जादू उसकी सिमेट्री में है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा। मतलब लंब और आधार दोनों बराबर हो गए। एग्जैक्टली। और टैन क्या होता है? लंब बटा आधार, तो दोनों कट कर परफेक्ट 1 बन जाते हैं। स्लाइड के प्रूफ बॉक्स में भी यही समझाया गया है कि जब टैन a प्लस बी में 45 रखते हैं तो वो 1 बन जाता है। वाओ, और 1 जोड़ने पर वो डिराइव होके 2 दे देता है। मतलब एग्जाम में देखते ही सीधे 2 मार्क करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं। बिल्कुल, टाइम ही टाइम बचेगा। अब हम स्लाइड 7 पर हैं। यहाँ कुछ एडवांस्ड स्पेशल फॉर्मूले हैं। जैसे कॉट के लिए रूल है कि कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट b माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कैसे बनता है। और साथ ही 3 एंगल्स मतलब a प्लस b प्लस c का जादू भी है। हाँ, अगर 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उनके टैन का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। मतलब जोड़ने पर भी वही रिजल्ट और गुणा करने पर भी वही। ये कैसे काम करता है? इसके पीछे फिर से वही क्वाड्रेंट वाला लॉजिक है। जब a प्लस बी प्लस सी 180 है तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। राइट। अब दोनों तरफ टैन लगाते हैं तो टैन 180 माइनस सी दूसरे क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव टैन सी बन जाता है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सारे प्लस वाले टर्म्स एक तरफ आ जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले दूसरी तरफ। क्या बात है। तो अब हम स्लाइड 8 पर हैं, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैनवस है। यहाँ पहला एग्जाम्पल है 1 प्लस टैन 8 डिग्री इंटू 1 प्लस टैन 37 डिग्री। अब देखिए 8 और 37 मिलके कितने होते हैं? 45। तो बिना सोचे इसका जवाब 2 होगा। मुझे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यही तो ट्रिक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए 35, 76 और 69 डिग्री। 35 प्लस 76 प्लस 69, ये तो 180 होता है। तो यहाँ सीधा प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। और अंत में 0.5 है जहाँ tan 4 थीटा का फॉर्मूला है। इसे छात्रों को एग्जाम के लिए सीधे याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 9 पर हैं, जो हाई पावर ट्रिक्स के बारे में है। यहाँ 0.6 से 10 तक हाई पावर पैटर्न फॉर्मूले हैं। सच बताऊं तो ये स्लाइड एग्जाम में रैंक डिसाइड कर सकती है। 100%। 0.9 को ही ले लीजिए। जब भी 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा का पेयर मल्टीप्लिकेशन में दिखे तो सीधे 1/4 वाला रूल काम करता है। और 0.10 में जो कोसाइन पावर सीरीज है उसका वर्किंग कैसे है? पावर बढ़ती है तो क्या होता है? जैसे जैसे सीरीज में पावर बढ़ती है ये पूरी तरह से साइन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है जो एडवांस सवालों में सीधा अप्लाई होता है। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। अच्छा, अब हम स्लाइड 10 पर हैं। ये हमारा मेमोरी वॉल्ट है। यहाँ 18, 36, 15 और 75 डिग्री की इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। इन्हें रटना बहुत मुश्किल लगता है छात्रों को। हाँ, तो क्या यहाँ हम वो जुड़वा भाई वाली एनालॉजी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप साइन 18 और कॉस 36 के फॉर्मूले देखें तो दोनों बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसे दिखते हैं। बस एक छोटा सा फर्क है, माइनस और प्लस का। हाँ, 18 छोटा एंगल है तो उसमें माइनस लगता है
और 36 बड़ा है तो उसमें प्लस लगता है। मेक सेंस। और यहाँ एक एग्जाम्पल है, cos 15 माइनस sin 15 डिवाइडेड बाय cos 15 प्लस sin 15। अगर कोई यहाँ वैल्यू रखने बैठ गया तो उसका तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। इसलिए वैल्यू नहीं रखनी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 15 से डिवाइड कर दो। वो सीधा tan 45 माइनस 15 का शॉर्टकट बन जाता है। ओह, मतलब tan 30 जो कि 1/√3 होता है। लाइक 2 सेकंड में आंसर आ गया। यही तो इस मास्टर क्लास का असली फायदा है। सच में। तो चलिए, अब हम स्लाइड 11 पर हैं। यहाँ अलजेब्रा का जादू और स्क्वायर रूट सिंप्लीफिकेशन है। हाँ, फॉर्मूला 1 असल में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। वो बेसिक अलजेब्रा का a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला है। बस उसे ट्रिगो की शक्ल दे दी गई है। और ये जो स्क्वायर रूट वाले सवाल होते हैं, इन्हें हल करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है, मतलब ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रूट एक तरह की जेल है और उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, अंदर वाली चीज का स्क्वायर बन जाना। जब हम ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है। और स्क्वायर बनते ही वो रूट की जेल से आजाद हो जाता है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। अब हम स्लाइड 12 पर हैं। यहाँ रूट वाली आइडेंटिटीज का कंटिन्यूएशन है और पॉइंट 8 में सीरीज शॉर्टकट्स हैं। अब जरा जीरो सीरीज को देखिए। sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, ऐसे करते हुए sin 180 डिग्री तक मल्टीप्लाई हो रहा है। बाप रे, इसे देखकर तो कोई भी चौंक जाए। मतलब 180 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, लेकिन इसका आंसर 0 आ रहा है। हाँ, क्योंकि इस पूरी सीरीज के बीच में एक खामोश हत्यारा छुपा हुआ है। खामोश हत्यारा। sin 180। बिल्कुल। sin 180 की वैल्यू 0 होती है और वो बीच में आकर पूरी सीरीज को 0 से मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे सब कुछ 0 हो जाता है। वाह, क्या बात है। और जो tan वाली सीरीज है उसमें 1 कैसे आता है? वहां पेयरिंग होती है। tan 1 और tan 89 मिलकर 1 बन जाते हैं, क्योंकि tan 89 असल में cot 1 होता है। ऐसे ही सारे पेयर्स कटकर 1 दे देते हैं। ये तो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। अब हम स्लाइड 13 पर हैं। यहाँ पॉइंट 9 और 10 में कंडीशंस दी गई हैं। अगर a प्लस बी 30 या 60 डिग्री हो। हाँ, इन स्पेसिफिक कंडीशंस में आंसर हमेशा 4 आता है। और एग्जाम्पल्स में सब्स्टिट्यूशन वाली ट्रिक समझाई गई है, जहाँ पावर बढ़ने पर टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब ये ट्रिक्स तो सीधा टाइम बचाने के लिए डिजाइन की गई हैं। अब हम स्लाइड 14 पर आते हैं, जहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 वाली स्थिति है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारे प्लस वाले टर्म्स इक्वल्स टू के उस पार जाते ही मल्टीप्लाई में बदल जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में जादुई लगता है, लेकिन फॉर्मूला 3 में एक माइनस का साइन भी है। हाँ, और एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती वही होती है। उस माइनस साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरी इक्वेशन पलट सकता है। राइट, श्रोताओं को ये नोट कर लेना चाहिए। अब हम स्लाइड 15 पर है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पार्ट 1। और यहाँ मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है एक चीज देखकर। tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सीधे मल्टीप्लाई होके tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कैसे बन गया? देखने में अजीब लगता है ना? हाँ, लाइक माइनस सीधे मल्टीप्लाई में कैसे बदल सकता है? इसके पीछे बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। tan स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर माइनस 1। और 1 बटा कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है। बिल्कुल, और सेक स्क्वायर माइनस 1 वापस tan स्क्वायर बन जाता है। तो जो कॉमन लिया था वो मल्टीप्लाई हो गया। ओह माय गॉड, ये तो प्योर लॉजिक है। फ्रैक्शन वालों को रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं, वो सीधे 2 सेक स्क्वायर थीटा बन जाते हैं। अब हम स्लाइड 16 पर है। यहाँ ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी है 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और इसका आंसर 1 है। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। आगे वाला ब्रैकेट सेक स्क्वायर बन जाता है और पीछे वाले दोनों ब्रैकेट मिलकर कॉस स्क्वायर बन जाते हैं। और सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कट कर 1 दे देते हैं। परफेक्ट। अब हम स्लाइड 17 पर है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पार्ट 3। यहाँ एंगल A और B मिक्स हो रहे हैं। साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर B, ये सीधे साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B बन जाता है। वाओ। और सबसे नीचे वाली इक्वेशन को देखिए, 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक इंटू 1 प्लस टैन प्लस सेक इक्वल्स टू 2। मैं बता दूं, ये सीधे SSC मेंस में छप कर आती है। सच में? तो इसका तो सीधा आंसर 2 याद रखना ही बेस्ट है। अब हम स्लाइड 18 पर हैं, सम हाई पावर फॉर्मूला। यहाँ पावर 4 और पावर 6 का फंडा है।
तो इसका पैटर्न क्या है? अगर पावर 4 है तो 1 - 2 आता है और पावर 6 है तो 1 - 3 आता है। और ये कॉसेक कॉट और सेक टैन में राइट साइड में माइनस की जगह प्लस क्यों आता है? क्योंकि उनके बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले में माइनस होता है, तो जब वो साइड बदलते हैं तो प्लस बन जाते हैं। सब कुछ अलजेब्रा से जुड़ा है। अब हम स्लाइड 19 पर हैं। यहाँ प्रूफ वॉक थ्रू और अलजेब्रिक मिक्सेस हैं। जो स्लाइड 17 में आंसर 2 आया था, उसका पूरा प्रूफ यहाँ है कि कैसे सब कुछ साइन और कॉस में तोड़ा गया। हाँ, और राइट साइड में अलजेब्रिक मिक्सेस हैं, जैसे m² - n² = 4√mn। ये डायरेक्ट शॉर्टकट एग्जाम में भारी समय बचाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आ गए हैं आउटरो पर। अब हम स्लाइड 20 पर है, जो कि है रैपिड फायर रिवीजन, टॉप 6 एग्जाम वेपन्स। ये स्लाइड पूरे सेशन की स्ट्रक्चर्ड समरी है। अगर एग्जाम से पहले समय कम हो तो बस ये स्लाइड पढ़नी है। राइट। तो पहला था गोल्डन रूल, जहां सम 45 हो तो आंसर 2 आता है। फिर 0 सीरीज, जहां साइन 80 सब 0 कर देता है। फिर हाई पावर ट्रिक, ट्रिपल एंगल पैटर्न्स, क्रिटिकल वैल्यूज और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन मैजिक। सॉर्टेड है। और अब हम स्लाइड 21 पर हैं, फाइनल प्रैक्टिस। मेरी सभी श्रोताओं को एक छोटी सी चुनौती है। आप जहां भी हैं, ऑडियो पॉज करें और बिना पेन उठाए इन 5 सवालों के जवाब सोचें। अगर आज का डीप डाइव ध्यान से सुना है तो ये जवाब दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। एकदम। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। हमने बात की कि कैसे ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत महज एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं नापने से हुई थी। हाँ, बिल्कुल बेसिक, जमीन नापने के काम से। लेकिन आज यही कॉन्सेप्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन और साउंड वेव्स को समझने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इसके पीछे के सर्कल्स और वेव्स के कनेक्शन के बारे में जरूर सोचिएगा। गणित का ये सफर सच में अद्भुत है। बिल्कुल। तो आज का डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और पैटर्न्स को डिकोड करते रहिए।